हे गाइस वी आर बैक विद अनदर ब्लॉग। तो भाई अभी बहुत टाइम बाद ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, इसलिए टाइम नहीं मिला रिकॉर्ड करने के लिए। और अभी हम नोएडा ऑफिस जा रहे हैं, पता नहीं सर ने क्यों बुला लिया, खुद भी नहीं आया फिर भी, बट कोई नहीं, चलते हैं। और तुषार का वेट कर रहे हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं नोएडा ऑफिस और देखते हैं आज का क्या दिन जाता है। और बाकी तुम्हें बताता हूँ मैं भी क्या चल रहा है। सर ने हमें वो दिया हुआ है सेक्शंस पढ़ने के लिए, टास्क दिए हुए हैं, सेक्शंस पढ़ने हैं, उसकी प्रेजेंटेशन बनानी है और समझाना है। तो मेरे को जो सेक्शंस मिले वो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी ऑफिस जाके पढ़ना है और उसकी प्रेजेंटेशन मतलब थोड़ा सा बनाना है, फिर कल उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो वो तो तुम्हें समझाऊंगा कि मैं कौन कौन से सेक्शन पढ़ रहा हूँ, उसमें क्या क्या होता है। सब जीएसटी से ही है, हमारे सिलेबस में भी आईडीटी, तो हेल्प ही करेगा वो। तो अभी तुषार का वेट कर रहा हूँ मैं, इसलिए बार बार उधर देख रहा हूँ, रोड से निकल ना जाए। बात ऐसी है, घर जैसी है, बात ऐसी है, हमें मिले हुए सेक्शन, मेरे को मिला हुआ ऑडिट का भी सेक्शन, असेसमेंट का सेक्शन, डिमांड एंड रिकवरी का सेक्शन। तो ये सब पढ़ रहा था मैं, पीपीटी बना रहा था। तो मैं पीपीटी दिखाता हूँ अपनी, बताओ कैसी लग रही है। इसको भी एक्सप्लेन करेंगे अपन पीपीटी को, कैसी पीपीटी बनी है हमारी। तो भाई कॉफ़ी आ गई है, ये अपनी कॉफ़ी है, ये अपनी लड़की, क्या नाम है इसका, अंशिका, नाम भूल जाएगा, देख लो। मैं भूली, नेता वगैरह से मैं थोड़ा दूर हट जाता हूँ जब जीत जाते हैं इलेक्शन। तो भाई अभी हर्षित की बारी है अपनी प्रेजेंटेशन देने की, हम मॉक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अरे भाई इसको बंद कर दे। कर जैसे मतलब कॉन्फिडेंस, ये मॉक प्रेजेंटेशन है बस। जो मुझे साइंड और ऑल टॉपिक्स थे वो थे बेसिकली रिफंड्स, एलयूटी, एक्सपोर्ट्स एंड ऑल। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेनली रिफंड से। एक्सपोर्ट और एलयूटी दोनों इसी में इंक्लूड होगा क्योंकि रिलेटेड है, को रिलेटेड है, इसलिए मैंने एक ही पीपीटी बनाई है, 3 टॉपिक्स थे। तो रिफंड्स होते क्या हैं जीएसटी के अंदर, मेनली क्या होता है, रिफंड एक तरह से वो टैक्स या फिर वो आईटीसी, दो ही होता है, या तो टैक्स होगा या आईटीसी होगा। ये 2 चीज़ें होती हैं जो एक्सेस है गवर्नमेंट के पास, जो कि एक्चुअल में है हमारा। तो क्या होता है ना, देखो अगर डिपार्टमेंट को ऑडिट करनी है किसी भी क्लाइंट की, तो उसको प्रायर 15 डेज पहले इंटीमेशन देना पड़ता है, नोटिस, रिटर्न नोटिस, ठीक है। तो अगर आपने दे दिया, उसके बाद आप ऑडिट स्टार्ट करते हैं, फिर आपको 3 महीने के अंदर अंदर ऑडिट कंप्लीट करनी पड़ती है। 3 महीने का हमारा टाइम होता है ऑडिट कंप्लीट करने का। बट अगर आप चाहो तो एक्सटेंड करा सकते हो इस पीरियड को, पर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कमिश्नर की। कमिश्नर से नीचे कोई ऑफिसर नहीं होना चाहिए, तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा 6 मंथ का, मैक्सिमम 6 मंथ है, इससे ऊपर नहीं। 3 महीने तक आपको, मैंने मान लो मेरे को आज ऑडिट करनी है तो 15 डेज प्रायर में नोटिस दूंगा, फिर मैंने नोटिस दे दिया आपको, उस डेट से मेरे को 3 महीने के अंदर अंदर ऑडिट कंप्लीट करके उस क्लाइंट को बताना पड़ेगा। ये नहीं अपने बता दिया मैंने, अपने आप रख लिया, नहीं, मुझे उस क्लाइंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आपकी कंप्लीट हो गई, यही आप हमारी क्वेरीज है, आप इनको बताओ, ठीक है। अगर हाँ आपको लगता है कि वो कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई, कोई इशू हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल जाएगा, पर आपको एक परमिशन लेनी पड़ेगी कमिश्नर से। और जो एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, भाई ये बंद कर दे, अभी मेरे को हंसी आ रही बात। अच्छा मत, हाँ अभी मत कर, नहीं यार भाई मत करिए। तो कर अपना एक्सक्लूसिवली गुड्स में जो सप्लाई कर रहे हैं उनकी होती है 40 लाख की, ठीक है। अगर वो गलती से भी वो सर्विस भी करते हैं तो वो 20 लाख की लिमिट हो जाती है। और कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स होते हैं जिनकी लिमिट होती है 10 लाख। अब जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब की 10 लाख वाली लिमिट है, ठीक है। इसको रील दिखा रही थी, इतनी इम्पोर्टेंट रील थी, इतनी इम्पोर्टेंट रील, बताओ किस चीज़ की, मोमो की रील थी। मोमो की रील नहीं थी, वो जो एक्सपोज हो रहे हैं ना डेली लोग, मोमो की थी। मेरी फीड तो उन्हीं से भरी पड़ी है। टू शट माई माउथ, मोमो खिला के। तो इसको वो दिखा रही थी, इसने कहा 2 मिनट रुक, मुझे नहीं पता था क्यों, ये इसकी वजह से मेरी रील स्किप कर रहा था। 44 यार, देखो, जीरो सिविक सेंस। यस बंद कर दे, छोड़ा। बट भाई मेरी तो फीड में भाई वही आ रखे हैं, एक्सपोज करने वाले। तू भी वाला वाला? हाँ वो लड़का लड़की मेरे में अरे हैं, कल से ही अरे है। रुक जा थोड़ी देर में। जो पब्लिकली इतने तमाशे करते हैं ना, उन्हीं का होता है भाई ये सब, इसलिए भाई मत करो भाई। किसको बोलना है ये? सबको कह रहा हूँ, तेरी ऑडियंस को कह रहा हूँ। ये बताओ किसको, ये बताओ क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर इसने पब्लिकली के साथ इसका तो पब्लिकली हो गया था, रात के 12 बजे रील आ गई थी, फिर डिलीट करवाई थी। तेरे भाई ने मैसेज करा मेरे को, भाई रील वायरल हो गई, जल्दी हटा इसको। हाँ वो वायरल तो हो गई, वायरल हो गया, उसको मैसेज करा, हाँ मेरे पास भी आई। डर तो गया था मैंने मैं। इसे कॉल करी पता है उसी टाइम, तो कब भाई था नहीं भाई वो कुछ भी। बंद कर दे फिर, अभी रुक जा, कर दे, अभी नहीं, अभी तो करने का टाइम है, क्यों ड्रामे कर दे कर दे कर दे कर दे। उसको कंटेंट चाहिए तो दे दिए। तो अपने दोस्तों कंटेंट ना तू, और क्या, वो इससे फर्क नहीं पड़ा। वो
होता होगा विंडो से। स्लीप इससे बढ़ता है कंट्रोल F4 से। भाई मेरे सेक्शंस खुले हुए हैं। और ये तो अलग ही क्या ये बीच में करा। कैसी है तू? मेरा नाम लेके बताने वाला हूँ सर। आजकल वो एक्सपोज वीडियोस बहुत ज़्यादा चल रही हैं। वो मैं तो आपने नहीं कहा मेंबर्स को एक्सपोज कर दूं। वो पलट सीट लेके खाली बैठे हुए हैं इधर। आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। अब गाइस वो भी expose हो गया। उस बंदे ने कह रही है अरे सुन तो ले। उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने पहले मस्त डांस किया, फिर उसको किसी ने एक्सपोज किया। वो लड़की ने जो एक्सपोज किया वो मे बी एक वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, वायरल होने का तरीका। वायरल होने का तरीका कि ये भी मैं trending topic है। कंट्रोवर्सी में आ जाऊंगी, ठीक है। बट लेकिन ये एक्सपोज भी ज़रूरी था। उस बंदे की रियलिटी पता चली भले ही। फिर अब उस लड़की ने उसको एक्सपोज किया तो बंदा कह रहा है कि मेरी फर्स्ट डेट थी, मैं उस लड़की को मूवमेंट दे रहा था, ये है वो है। बट फिर कुछ टाइम बाद ही मतलब इंस्टाग्राम इतनी बढ़िया चीज़ है, उसकी दूसरी लड़की के साथ नाचते हुए वीडियो आ गई। वो दूसरी लड़की के साथ भी नाच रहा है। डांस अच्छा अच्छा करता रहता है, डांस करता रहता है। आई डोंट नो। फिर उस बंदी ने भी वीडियो बना के डाली है। अब उस बंदी को भी बहुत सारे डीएम्स है कि मेरे को इस लड़के ने ऐसे सेम मैसेज सब सारी लड़कियों को कर। वो तो मतलब वो गाइस वो बल्क में लड़कियां उठाता है कौन सी आ जाए। तू अपना फीमेल पर्सपेक्टिव अगर वो क्या सीखेगा। फीमेल पर्सपेक्टिव तो कुछ नहीं होता गाइस। क्या फीमेल पर्सपेक्टिव ये क्या कहना चाहती तुझे सही लगा? इंसान का मैं ये पर्सपेक्टिव कहना होता चाहती हूँ है। कि उसका डांस बढ़िया था। और लड़के की शक्ल नहीं देखी मैंने अभी तक। बहुत भाई यार। देखो मैं ये कहती हूँ कि ना देखो, मैं इतने उसका- कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ जैसे मैं बहुत मलूक हूँ। सब बोलने वाला था जो आते हमारी ये टोडी जो लाइन भी नहीं दिखती। मैं आ भी रही हूँ, मैं हाय प्रियांशी, कैसे हो प्रियांशी आप? ब्लॉग में आ गई फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम हमारे ब्लॉग में आई है प्रियांशी। ये Debut हो गया। इधर न्यू आर्टिकल। मेरे को फीमेल पर्सपेक्टिव बताने दो। हाँ बता भाई। आ रही है सही आ रही है proper। दोनों आ रहे हो तुम तीनों आ रहे मेरा हो। फीमेल पर्सपेक्टिव एज अ फीमेल इसमें ये है कि उसका डांस बढ़िया था। तू कोई लड़का मतलब नाच देगा सामने अच्छे से इसको ये नहीं है कि लड़का लॉयल हो हाँ, वो ना वही कह रही हो, हूँ। अरे यार तेरे सामने नाच दे देखो, धोखेबाज हो, पूरा बस वो सुनने दो। नाचता अच्छा है भाई। पूरा बोलने अब मेरे को बोलने दे, मेरी बारी है। देखो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब मैंने उसकी पहली वीडियो देखी वो मेरे पास लगातार 5 बार 6 बार आई, तो मेरे को लगा कि भाई बंदा बहुत Impress loyal है। में भी था, हाँ, but मतलब फिर ऐसा जब लग रहा था कि बहुत ये सब ऐसा, पता चला। कि लॉयल है बंदा, कि इतने लोगों के सामने उसको Guts चाहिए। शादी वादी करने का हिम्मत लंबा है। plan है। बट जैसे मैंने एक दिन पहले देखी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 दिन लेट थी देखने में वो वीडियो। फिर नेक्स्ट डे आते मुझे इसने बता दिया कि वो एक्सपोज हो गया, तो मेरी उम्मीद टूट गई उससे। इस वक्त मैं सबसे ज़्यादा केसेस देख रहा हूँ ना, तो उसमें लड़के बहुत गलत कर रहे हैं। जो अभी प्रेजेंटली मेरे आसपास जो केसेस चल तो रहे थोड़े हैं दिनों में ये भी एक्सपोज होने वाला है। ये तो हो गया। तुम मेरे को कर पागल है। रील भी डाल दी अगर भाई वो। कसम से आप बोलोगे तो मैं अगली वीडियो में रील डालूंगा। अगर इस वीडियो पे ना बोली पर बोली 500 लाइक आए। इस वीडियो पे अगर तुमने 100 नहीं 500 लाइक कर दिए ना, कसम से बताना इसकी एक्सपोज रील मैं डालूंगा। डाल दी। मैं भी तो हमें कुछ टॉपिक सेक्शन दिए थे पढ़ने के लिए, उसके बाद पीपीटी बनानी थी और प्रेजेंट करना था। तो भाई को जो पीपीटी मिली थी वो सेक्शन मिले थे, क्या कौन से थे? 22 से लेकर 30 तक उसके अंदर हमारा रजिस्ट्रेशन पूरा। तो हम लोगों ने वही पीपीटी प्रेजेंट करी थी। मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, तो भाई आपको एक्सप्लेन करेगा वापस क्या बताया तूने सारा, बता जीएसटी के बारे में पड़ेगा। वॉलेंट्री तो भाई तुम कभी भी ले लो ना। वॉलेंट्री का मतलब होता है वॉलेंट्री। तो मैंडेटरी कब है? मैंडेटरी जैसे अगर आप आरसीएम की सप्लाई कर रहे हो, मतलब रिसिपेंट हो आप, और आपने आरसीएम की सर्विसेज ली हैं, तो आपको मैंडेटरी लेना पड़ेगा। आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, आप इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स कर रहे हो। गुड्स अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हो तो आपको कंपलसरी नहीं है। अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, या फिर अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, टीसीएस कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको लेना ज़रूरी है। फूड सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। और जो लिमिट वाली है टर्नओवर की लिमिट, वो कैसे है? 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर नॉर्मल स्टेट्स। अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो आपकी थ्रेशोल्ड नॉर्मल स्टेट्स में 40 लाख हो जाएगी। कमेंट आने वाला है तुषार भाई तो बोलने वाले बंदे हैं, मुझे पता। बट अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज बोथ सप्लाईज कर रहे हो तो फिर उसको सर्विस ट्रीट करके सर्विस की कंडीशन लगाएंगे लोअर वाली। उसको उस पर 20 लाख की लगेगी। और फिर कुछ स्पेशल स्टेट्स कैटेगरी ऑफ स्टेट्स हैं जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर,
नागालैंड, इन 4 स्टेट्स में आपकी जो थ्रेशोल्ड होती है वो 10 लाख होती है। तो जैसे ही आपका ये टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, जिसमें आप जो अगर ये क्रॉस हो जाएगा तो फिर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाओगे। मैंने ब्लॉग बनाना छोड़ दिया सर, क्या हो रहा है? सजावट हो रहा है? मैंने ब्लॉग बनाना छोड़ दिया था। भाई अब मैं वापस सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा बनाऊँ। पढ़ाई कर लो, पढ़ाई के उसके बाद अगला ब्लॉग बनाना सीए बनने के बाद। ये सर, ये मोटिवेशन कैसे दे देते हो आप? ये मोटिवेशन कैसे? भाई ये हमारे सर हैं, ये भाई बात ऐसी है, ये सर ने बोला है अगला ब्लॉग सीए बनने के बाद बनाना है। मोस्ट मोटिवेटेड पर्सन है ये। इतने मोटिवेटेड पर्सन देखे तुमने? मेरे मैनेजर कहते 3 घंटे सो जाओ, फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है 4 घंटे में। अपने आर्टिकल्स को बोल देते हैं सो जाओ। हाँ तो बढ़िया है यार, ये हर किसी आपकी टीम में आने के लिए क्या करना पड़ता है? को अच्छा इंसान बनना पड़ता है। ये छोटी हाइट रखनी पड़ती है। कि ये सब की हाइट अच्छी है। ये जबरदस्ती आने की।